भारत ने बांग्लादेश में अपनी वीजा सेवाएं निलंबित कर दी हैं और यह फैसला ऐसे वक्त आया जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले, भारत विरोधी प्रदर्शन और राजनयिक ठिकानों की सुरक्षा को लेकर माहौल पहले से ही तनावपूर्ण बना हुआ है। तो आखिर ये वीजा सेवाएं क्यों रोकी गईं, इसके पीछे क्या वजह है और इसके क्या मायने हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे। दरअसल नई दिल्ली स्थित हाई कमीशन में काउंसलर और वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा। तो सबसे पहले इस खबर की पृष्ठभूमि को समझेंगे, फिर समझेंगे कि इसके मायने क्या है, वीजा सेवाओं को निलंबित करने का क्या मतलब होता है और दोनों देशों की तरफ से जो वीजा वार एक तरह का छिड़ा है वो आखिर इसके क्या मायने हैं। तो वीजा काउंटर बंद, भारत बांग्लादेश रिश्तों में दरार, इस शीर्षक के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं इस खबर के पृष्ठभूमि की। पृष्ठभूमि यूं है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आए दिनों में कुछ तनाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि ढाका में सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है कि एक युवा नेता की हत्या होती है जिसका नाम था शरीफ उस्मान हादी। और ये वही शरीफ उस्मान हादी थे जो कि उस समय शेख हसीना की जो सरकार थी उसके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उसके प्रमुख विद्रोही नेता में एक थे। अब इनकी हत्या के बाद पूरे देश में एक विरोध प्रदर्शन की शुरुआत होती है। इसी बीच में मैमन सिंह में और आग में घी डालने की एक घटना हुई। धार्मिक अपमान का आरोप लगा एक युवक पर और उस अल्पसंख्यक युवक की हत्या कर दी जाती है जिसका नाम था दीपू चंद दास। उसकी हत्या पीट पीट कर दी जाती है। इसी क्रम में आगे हिंसा थमती नहीं है, अराजकता थमती नहीं है। एक अन्य नेता मोतालिब शिखदर की भी हत्या खुलना में गोली मारकर कर दी जाती है। इतना ही नहीं, मीडिया हाउसेस पर प्रहार होता है। मीडिया हाउसेस में जैसे प्रथम, आलो, डेली स्टार जैसे कई मीडिया हाउसेस को निशाना बनाया गया। 27 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि जो प्रिंट मीडिया है प्रथम आलो का, उसको इस संस्करण को उसको बंद करना पड़ा। तो इन घटनाओं के बीच में ही अब कुछ घटना और ऐसी हुई। इसके बाद तनाव बढ़ा, भारत विरोधी एक माहौल बना बांग्लादेश में और भारत ने बांग्लादेशी राजदूत को तलब किया और विशेष तौर पर वहां पर जो अल्पसंख्यक सुरक्षा है, राजनयिक जो परिसर है उसकी सुरक्षा को लेकर और जो अलग अलग अफवाहों को उड़ाया जा रहा है भारत के विरोध में उसको लेकर, विशेषकर दीपू चंद्र की हत्या को लेकर यहाँ पर बातचीत की गई। अब हुआ यह कि भारतीय सहायक जो हाई कमिश्नर थे उनके घर के पास भी पत्थरबाजी हुई। अब इस पर ही भारत जो है काफी नाराज था और भारत ने ये कहा, तुरंत एक त्वरित कार्यवाही की और चटगांव में जो वीजा सेवा है उसको भारत ने बंद कर दिया। यानी कि चटगांव में जो बांग्लादेश के लिए वीजा सुविधा मुहैया कराने के लिए भारत का जो सेंटर था उसको बंद कर दिया गया। अब उसको निलंबित कर दिया गया थोड़े समय के लिए। बेसिकली खुलना और राजशाही में भी ऐसा किया गया। अब इसके बाद बांग्लादेश को उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए एक तरह की कूटनीतिक कार्रवाई थी। तो बांग्लादेश ने और प्रतिक्रिया की और उसके बाद उसने नई दिल्ली, त्रिपुरा और सिलीगुड़ी में भी उसने अपने सेंटर जो थे, अपने वीजा सेंटर थे, उसको भी बंद कर दिया। तो एक प्रकार का पूरा ये वीजा वार चल पड़ा। अब इस वीजा वार के मायने क्या है, इस वीजा सेंटर को बंद करने का क्या मतलब होता है, वास्तव में हम उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए उस पर चर्चा करने से पहले आपको एक खबर भी दे देते हैं। दरअसल हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा कोर्स जिस कोर्स की कीमत सबसे आकर्षक बनाती है इसको, इसकी खूबियां इसको और आकर्षक बनाती हैं। इस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स। 24,999 इसकी कीमत आपको दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में ये इसकी कीमत भी नहीं है, क्योंकि इस कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी जीएस की तो संपूर्ण तैयारी होगी ही। 14 माह में ही इस तैयारी को कंप्लीट कराया जाएगा, प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक, यानी कि फाउंडेशन कोर्स है। लेकिन जब आप इस ऑनलाइन कोर्स के बाद ऑफलाइन कोर्स में अगर एडमिशन लेंगे तो ये पूरी की पूरी इसकी जो फीस है वो माफ कर दी जाएगी, यानी कि एडजस्ट कर दी जाएगी। तो इस तरह से एक तरह से ये कोर्स आपके लिए फ्री है। दूसरी खास बात यह है कि ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यमों में मिलने वाला है। इस कोर्स की ढेर सारी विशेषताएं इसको और आकर्षक बनाती है। एक तो देखिए, इसको 14 माह में कोर्स को कवर किया जाएगा। वैलिडिटी इसकी 18 माह है, वो बढ़ाई भी जा सकती है और साथ साथ इसमें प्रिंटेड मटेरियल्स आपको प्रदान किए जाएंगे। करंट अफेयर्स का 2 साल का आपको जो क्लासेस हैं उनकी एक्सेस दी जाएगी, उसका भी प्रिंटेड मटेरियल दिया जाएगा। साथ साथ आपको 18 क्लास टेस्ट, प्रीलिम्स और मेंस के दिए जाएंगे और ढेर सारी अन्य विशेषताएं भी हैं। तो इस कोर्स को लेकर अगर अभी से आप अपनी बुनियाद मजबूत करना चाहते हैं तो इस कोर्स को दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से भी आप परचेज कर सकते हैं। साथ साथ लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो हमारा नंबर 8750187501, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अब देखिए, इस कोर्स में अगर बैच की बात करें तो हिंदी माध्यम का बैच 5 जनवरी दोपहर 2 बजे, इंग्लिश मीडियम का 6 जनवरी 3 बजे, इंग्लिश मीडियम का 7 जनवरी 6 बजे से ये बैच शुरू हो रहा है। इंग्लिश मीडियम में जो मैटर दिया जाएगा वो आपको इंग्लिश में दिया जाएगा और ये पढ़ाया की सुविधा के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला के जाएगा। अब ये तो बैच से संबंधित सूचना है। अब देखिए, बात करते हैं खबर में कि वीजा निलंबन का आखिर मतलब क्या होता है। जो दोनों देशों की तरफ से जो वीजा वार चल रहा है इसके क्या मायने होते हैं। तो देखिए, इसका मतलब ये होता है कि
इसमें वीजा अगर निलंबित किया गया, वीजा सेंटर से अगर इसका निलंबन हो रहा है, तो इसका मतलब नए वीजा जो है उसमें आवेदन अब कोई नहीं कर पाएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि अब किसी भी पुराने व्यक्ति को जिसको वीजा मिला हुआ है उसके आने जाने पर किसी तरह की रोक है। संबंधित कामकाज को, वीजा से संबंधित जो भी संबंधित कामकाज है उसका सत्यापन हुआ, उससे संबंधित जो भी चीजें होती हैं उसको अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है। बेसिकली ये एक प्रकार का राजनयिक दबाव बनाने का एक साधन होता है। यानी किसी देश के ऊपर अगर आप राजनयिक दबाव बनाते हैं, नाराजगी जताते हैं और सुरक्षा कारणों से, ये तमाम कारण है, तो वीजा निलंबित किया जाता है। अब इससे परेशानी किसको होगी? तो इससे परेशानी होगी जो पढ़ने वाले छात्र हैं, बांग्लादेश के जो छात्र यहाँ पर होंगे या यहाँ के कुछ लोग जो वहां होंगे उनको समस्या होगी। जो मरीज होंगे, इलाज कराने के लिए एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, उनको समस्या होगी। जो व्यापारी होंगे, जो व्यापार करते हैं, उनको परेशानी होगी। तो किसी न किसी तरह से एक दबाव, एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक दूसरे पर हर देश की निर्भरता होती है, लोगों का आवागमन होता है और उसमें एक प्रकार का ये राजनयिक दबाव बनाने का साधन माना जाता है। अब भारत का रुख क्या हुआ? जब भारत ने ऐसी कार्रवाई की, भारत के पास उसके ठोस सबूत थे, उसके ठोस कारण थे, लेकिन बांग्लादेश एक तो स्वयं गलती पे गलती कर रहा है और ऊपर से उसने ऐसे कदम उठाए। इसमें भारत का रुख क्या है? तो भारत का ये कहना है कि हम संयम और मानवीय दृष्टिकोण अपना रहे हैं, क्योंकि हम मेडिकल वीजा जो होता है उसको चालू रखेंगे। यानी कि अगर किसी को इलाज कराना है तो हम उस वीजा को निलंबित नहीं करेंगे। और ढाका, खुलना और सिलहट और राजशाही, यहाँ पर भारतीय वीजा केंद्र काम करते रहेंगे, भारत ने ये कहा है। साथ साथ भारत ने यह भी कहा है कि जहां जहां पर भारत विरोधी माहौल बना है, जहां पर सुरक्षा को लेकर दिक्कत है, हमने उसी सेंटर को बंद किया है। तो ढाका में एक दिन के लिए जो बंद किया गया था उसको अगले दिन उस सेंटर को खोल भी दिया गया है। अब इस पूरे घटनाक्रम में जो माहौल बांग्लादेश में बना हुआ है उसमें एक चिंता की बात और है कि वहां पर आम चुनाव होने वाले हैं, 12 फरवरी से संभावित वो प्रस्तावित है। अब ऐसे में मोहम्मद यूनुस के ऊपर यह भी दबाव है कि वो आम चुनाव कैसे करा पाएंगे। भारत वहां पर निष्पक्ष चुनाव कराने के पक्ष में है। भारत का यह भी कहना है कि जो शेख हसीना की पार्टी है उसको यहाँ पर इस चुनाव में हिस्सा लेने के लिए मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो सही में जो लोकतंत्र है उसका भारत पक्षधर है। और यहाँ पर जो अराजकता फैली है, इस अराजकता का अब जो स्वरूप है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर से वैश्विक स्तर पर जा चुका है, क्योंकि अभी हाल ही में जो अमेरिकी विशेष दूत थे सर्जियो गोर, उनको भी हस्तक्षेप करना पड़ा ताकि आगामी जो वहां पर होने वाले चुनाव हैं वो संपन्न हो जाए। अब सवाल उठता है भारत इससे चिंतित क्यों है? तो देखिए, पड़ोस की अशांति की आंच आपके देश पर भी पड़ती है, तो भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि भारत के बांग्लादेश बिल्कुल पड़ोस में है और हाल ही में भारत में भी पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव भी उससे प्रभावित हो सकते हैं। साथ साथ दोनों देशों के बीच में जो संबंध होते हैं उन संबंधों पर भी कहीं ना कहीं आंच आती है। तो पड़ोस के मुल्क में अगर स्थिर सरकार होती है तो उससे संबंध भी हमारे स्थिर डेवलप होते हैं। इसलिए भारत के लिहाज से अगर देखें, तो भारत के कूटनीतिक पक्ष से देखें, तो ये बांग्लादेश के अंदर जो शांति है वो भारत के भी पक्ष में है। इसलिए भारत चाहता है कि बांग्लादेश में अराजकता की स्थिति फिलहाल वो खत्म हो और वहां पर स्थिति सामान्य बनी। इसीलिए भारत ने एक राजनयिक कदम, एक कूटनीतिक कदम के तहत ये उठाया था। हालांकि बांग्लादेश अब ऐसा अगर प्रत्युत्तर में कर रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है वो एक अलग मसला है। अब चलिए अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत ने तनाव के बावजूद किस प्रकार की वीजा सेवाएं जारी रखने का फैसला किया? विकल्प ए टूरिस्ट वीजा, विकल्प बी बिजनेस वीजा, विकल्प सी मेडिकल वीजा या विकल्प डी स्टूडेंट वीजा। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।